इमेजिन करिए कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सिर्फ 10,000 रुपए के एनुअल प्रीमियम पे करके एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेने का ऑप्शन। यहाँ पे आपके नॉमिनी को सम अश्योर्ड यानी कि डेथ बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी होल्डर के डेथ पे, अगर डेथ स्पेसिफाइड पॉलिसी टेन्योर के विद इन हो जाती है तो, और अगर पॉलिसी होल्डर प्लान के टर्म तक सरवाइव कर जाता है तब नॉमिनी को कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वहीं दूसरा ऑप्शन है कि आप एक एनुअल प्रीमियम ऑफ 1 लाख रुपीस पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर लें, जो कि आपको सम अश्योर्ड देगा प्लस बोनसेस भी देगा, जिसे मैच्योरिटी अमाउंट कहा जाता है प्लान के मैच्योरिटी पर। इसके अलावा बेनिफिशियरीज यानी कि नॉमिनीज को सम अश्योर्ड मिलता है प्लस एक्रूड बोनस मिलता है पॉलिसी होल्डर के डेथ पर, अगर डेथ प्लान के टर्म के विद इन हो जाती है तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करिए तो आई नो आप में से ज्यादातर लोग ऑप्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन, वोंट यू? पर क्या ये सेकंड ऑप्शन सही है? क्या लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? अगर आपको वन वर्ड आंसर दिया जाए, आंसर इज बिग नो। गाइस, लाइफ इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप लाइफ इंश्योरेंस से कोई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन पर्पस होता है आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, इन केस आपको कुछ हो जाता है तो। दिस इज व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट। ये एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। जब आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से और सेविंग्स के साथ मिक्स करने का ट्राई करने लगते हैं ना, दैट इज व्हेन आपको कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि दोनों में से कुछ भी नहीं मिल पाता है ऑप्टिमम अमाउंट्स पे करने के बाद भी। तो अगर आप ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स क्यों नहीं करना चाहिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम एक इन डेप्थ लुक लेंगे कि क्यों आपको लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। इसलिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप वेल्थ बिल्ड कर सकें। तो फर्स्टली आइए समझते हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग पर्पसेस को सर्व करते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, लाइफ इंश्योरेंस एक तरीका है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का फाइनेंशियल हार्डशिप से, यानी कि फाइनेंशियल मुश्किलों से, इन केस आपकी अनटाइमली डेथ हो जाती है तो। वही इन्वेस्टमेंट एक तरीका है ओवर टाइम आपके मनी को ग्रो करने का, आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स तक रीच करने के लिए। नाउ अगर आप डेफिनेशन को देखें तो काफी एविडेंट है कि दोनों ही प्रोडक्ट्स अलग अलग पर्पसेस सर्व करते हैं, इसलिए इन दोनों ही चीजों को अलग रखें वही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स कर देते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो लाइफ इंश्योरेंस ही इसलिए लेते हैं जिससे कि उनको इन्वेस्टमेंट्स मिल सके, ना कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि क्यों लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, आइए एक बेटर क्लैरिटी लेते हैं इस बात पे कि कैसे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करते हैं। तो जब हम एक फाइनेंशियल प्लान बना रहे होते हैं, यहाँ पे दोस्तों 3 डिफरेंट चीजें होती हैं जो हमें जरूर इंक्लूड करनी चाहिए: इंश्योरेंस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। सपोज करते हैं कि आप 35 ईयर ओल्ड मैरिड पर्सन हैं और आप 2 यंग चिल्ड्रन के फादर या मदर हैं। आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे आपके अनटाइमली डेथ पर। आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए और रिटायरमेंट के लिए कुछ मनी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए भी कुछ पैसे सेव करना चाहते हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे, ये रहे 3 ऑब्जेक्टिव्स। पहला, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने का। नेक्स्ट, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन और रिटायरमेंट के लिए इनफ मनी रखने का। और थर्ड, एक इमरजेंसी फंड होने का, जिससे कि आप इमरजेंसीज के टाइम प्रोटेक्टेड रह सके। तो ये जो पहला पर्पस है ना, लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू अचीव हो जाता है। जो दूसरा पर्पस था वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू अचीव होता है, और जो हमारा तीसरा पर्पस है मनी सेव करने के थ्रू अचीव होता है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्यों नहीं खरीद सकते जो कि इंश्योरेंस भी दे और साथ ही साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दे? क्या इससे दोनों पर्पस सॉल्व नहीं हो जाएगा? तो भाई आंसर है नो।
आइए देखते हैं क्यों। बात करते हैं मीगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की। गाइस बेसिकली अलग अलग टाइप के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं जैसे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, कुछ और हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि यूलिप्स यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, मनी बैक इंश्योरेंस प्लान्स। ये एक टाइप का एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान ही है जो कि इंश्योरेंस और सेविंग को कंबाइन करता है। और फाइनली एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं, आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल नहीं रहा है। अभी हम कैलकुलेशन के थ्रू आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे। इंस्टेड आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा नहीं ही है, और तो और ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी अच्छा नहीं है। वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से लोग ऐसे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स को यानी कि एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स को और यूलिप्स को खरीद लेते हैं, वो रीजन है टैक्स बेनिफिट का। जी हाँ, एक्चुअल में जो प्रीमियम आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स में पे करते हैं ना, वो क्वालिफाई कर जाता है टैक्स डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C अप टू ₹1.5 लाख पर एनम तक के लिए। आपको नोट करना है कि ये प्रोडक्ट्स आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स ऑफर नहीं कर रहे हैं। ये जो रिटर्न्स हैं ये यूजुअली अराउंड 5% to 6% पर एनम के होते हैं, जो कि देखा जाए तो इन्फ्लेशन को भी मैच नहीं कर रहा। हाउएवर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे कि पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करके, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपके रिटर्न्स काफी हायर हो सकते हैं। आइए इसके पीछे की मैथ देखते हैं अब। तो सपोज करते हैं कि एक 30 ईयर ओल्ड का मेल है जिसको एक लाइफ कवर चाहिए 50 लाख रुपीस का 20 इयर्स के टर्म पीरियड के लिए। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन को डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए अप्रोक्सीमेट प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। पहला, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए एनुअल प्रीमियम इस शख्स को देना होगा 7,830। एक एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए इन्हें एनुअल प्रीमियम देना होगा 2,91,811 का, और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए एनुअल प्रीमियम देना होगा 2,68,873। वहीं यूलिप के लिए इन्हें एनुअल प्रीमियम देना होगा यानी कि एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट करना होगा ₹40 लाख का। दोस्तों, क्या आपने प्रीमियम्स देखे? इन अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के लिए एनुअल प्रीमियम में काफी बड़ा डिफरेंस है, नहीं? अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है वो आपको कुछ वापस ही नहीं दे रहा इन केस आप पॉलिसी टर्म के बाद मरते हैं तो, यानी कि पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाते हैं तो, क्योंकि उसके कोई सर्वाइवल बेनिफिट्स होते ही नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हर साल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बहुत लो प्रीमियम्स भी हैं, अगर आप इनको दूसरे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के साथ कंपेयर करें तो, जो हमने अभी देखा? इस वजह से आपके पास दूसरे प्लान्स ना बाय करने की वजह से एक एडिशनल अमाउंट भी तो बच जाएगा ना, यानी कि एक सरप्लस बच जाएगा। और दोस्तों, इस सरप्लस को आप कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं बेहतर रिटर्न्स के लिए। अब आप ये कह सकते हैं कि दूसरे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स तो हमें बोनसेस या फिर रिटर्न्स भी ऑफर कर रहे हैं जो कि ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान ऑफर ही नहीं कर रहा। बट रुकिए और ये सोचिए कि यार ये जो रिटर्न्स मिल रहे हैं ये अच्छे हैं भी। लेट्स फाइंड आउट। हम आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिखा रहे हैं जहां पे आप देखेंगे पॉलिसी टाइप कि वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, एंडाउमेंट है या फिर कोई और है। नेक्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं एनुअल प्रीमियम आपको कितना पड़ रहा है। नेक्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं टोटल प्रीमियम आप कितना दोगे, एंड देन क्या सम अश्योर्ड आपको मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट इफ एनी क्या मिलेगी। ये मैच्योरिटी अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे आई है हम आपको थोड़ी देर में बिल्कुल डिटेल में समझा देंगे। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए एनुअल प्रीमियम है ₹7,830, राइट? हमने पहले भी देखा था। सभी पॉलिसीज के लिए हम पॉलिसी टर्म एज्यूम कर रहे हैं 20 इयर्स का, याद रखिएगा। सो टोटल प्रीमियम यहाँ पे क्या आएगा? 7,830 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 1,56,600। दोस्तों, सम अश्योर्ड है 50 लाख का, और क्योंकि ये एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है तो यहाँ पे कोई भी मेच्योरिटी अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान की। तो नोट करिएगा कि यहाँ पे भी पॉलिसी टर्म 20 इयर्स का ही है। एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए हर एक ₹1,000 के सम अश्योर्ड
के लिए ₹42 का एनुअल बोनस मिल रहा है इस केस में। ठीक है, बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान की। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न है 6% का, और फाइनली यूलिप्स के लिए हम रेट ऑफ रिटर्न 4% का अज्यूम कर रहे हैं। अब चलिए कैलकुलेशंस देखते हैं। आप इस कैलकुलेशन के लिए एक SIP कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे दिखाई गई इमेज को देखें तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है हमारा होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम एनुअल, विच इज़ ₹2,68,873। इसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 ईयर्स के लिए, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम्ड है दैट इज़ 6% का। ऑफकोर्स हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ईयरली है, तो इससे हमारा जो कॉर्पस बनता है वो आता है 53.77 लाख रुपीज़ का। इस पर्सन ने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 30, सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ही इज़ ऑफ द एज 50, and including the sum assured, the maturity amount comes to rupees 1.05 crores approximately. तो चलिए अब यूलिप्स का कैलकुलेशन देखते हैं। आप इसके लिए एक लमसम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाई गई इस इमेज को देखिएगा। तो यूलिप्स में हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑफ ₹40 लाख। यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम्ड है 4% का। हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं, यानी कि टर्म है 20 ईयर्स का। तो जो आपका टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है दैट इज 87,64,493 रुपीज़ का। इसमें अगर हम सम अश्योर्ड को ऐड कर दें तो वैल्यू आती है 1.3 करोर्स अप्रॉक्सीमेटली। इसमें से अगर हम इन्वेस्टेड अमाउंट को माइनस करते हैं, यानी कि 40 लाख को माइनस करते हैं, तो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न आता है 47,64,493 का। अब अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के अलावा जितने भी प्लान्स हैं उनको देखते हैं तो 50 लाख रुपीज के करीब इन्वेस्ट करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीस का मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। एक एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए मैच्योरिटी अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीस है, और वहीं होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए ये 1.05 करोड़ रुपीस का है। पर कैसे? बारी है डिटेल्ड कैलकुलेशन समझने की। तो सबसे पहले पिकअप करते हैं एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान को। दोस्तों इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की है, ध्यान दीजिएगा। आपका सम अश्योर्ड है 50 लाख का, इसमें हम ऐड करेंगे बोनस का पार्ट। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हर 1000 रुपीज पे आपको 42 का बोनस मिल रहा है, तो आप प्रोराटा कर लीजिए 50 लाख के सम अश्योर्ड पे बोनस कितना होगा। बोनस इज इक्वल्स टू ₹50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइड बाय 1000 into 20, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 20। तो अगर हम ऐड करते हैं 50 लाख को प्लस दिस 50 लाख इंटू 42 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये आता है ₹92 लाख का। और चलिए एज्यूम करते हैं कि इस केस में हमें कुछ फाइनल बोनस भी मिल रहा है, तो आपकी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की हो गई ना। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान का। तो यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट ₹1.05 करोड़ की है। पर कैसे? यूलिप्स के लिए मैच्योरिटी अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 करोड़ रुपीस है, इसमें सम अश्योर्ड भी शामिल है। तो अगर आप देखें कि यूलिप्स कैसे इन्वेस्ट करता है गाइज, ये लो टू हाई रिस्क सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ यूलिप पे। इस वजह से इनके रिटर्न्स वोलेटाइल होते हैं और गारंटीड नहीं होते हैं। तो अब आइए अज्यूम करते हैं कि आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान बाय कर रहे हैं, और जो आपका बचा हुआ प्रीमियम है, यानी कि जो प्रीमियम आपने सेव किया दूसरे प्लान जैसे कि यूलिप्स, होल या फिर एंडाउमेंट को ना ऑप्ट करके, यानी कि ना परचेज करके, तो इस सेव्ड रिमेनिंग प्रीमियम को आप दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स से कि आप 2,50,000 रुपीज हर साल इन्वेस्ट करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में। आइए अब कुछ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को कंपेयर कर लेते हैं। हम यहां मान रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट टेन्योर 20 इयर्स का है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसका रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कॉर्पस नजर आ रहा होगा। एक्सप्लेन करती हूं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट PPF की, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो अगर आप ये सेव्ड रिमेनिंग प्रीमियम ऑफ 2,50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ? ऑफ कोर्स 2,50,000। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न 7.1%। वैसे तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन अ PPF अकाउंट ₹1.5 लाख ही होता है, राइट? बट चलिए एज्यूम करते हैं कि आप 2 अकाउंट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनेगा 1.13 करोड़ का। अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। यहाँ हमने लार्ज कैप फंड्स लिया हुआ है, तो यहाँ अगेन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ₹2,50,000 का। हम ले रहे हैं एवरेज रिटर्न
लार्ज कैप फंड्स का लास्ट 10 ईयर्स के लिए, और वो है 13.63% का। तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनेगा 2.5 करोड़ का। इन सभी केसेस में आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हम जो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट की वो एनुअल ले रहे हैं, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेते वक्त हम एनुअली सेव कर रहे हैं 2.5 लाख, जो कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ₹2,50,000 का। यहाँ पे हम 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि जी सिक्योरिटी की बॉन्ड यील्ड ले रहे हैं एज अ रेट ऑफ रिटर्न, जो कि है 7% अप्रोक्सीमेटली। तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनेगा ₹1.1 करोड़ का। अब अगर आप इन सभी इन्वेस्टमेंट कॉर्पसेस को देखें, आप एक काफी बड़ा डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे उस अमाउंट के बीच जो कि आपको इंश्योरेंस से मिल रही थी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान से, वर्सेस जो आपको मिल रही है यहां प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान से, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया। नॉट टू फॉरगेट, जब आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय करते हैं और बचा हुआ प्रीमियम सेव करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपके बेनिफिशियरीज को तो अभी भी सम अश्योर्ड मिलेगा ही ना टर्म में। इनकेस आप मर जाते हैं तो पॉलिसी टेन्योर के विद इन, जिसका मतलब ये है कि टोटल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हायर हैं। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे एक और कैच है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो ये इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट कैसे करती हैं दोस्तों? क्या आपको पता है कि आप जो पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनीज को पे करते हैं ना, वो पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होता। जी हाँ, जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसके 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। क्या? पहला है एक्सपेंसेस, इसमें शामिल होती है एजेंट्स द्वारा अर्न्ड कमीशंस और तो और एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। दूसरा पोर्शन है मोर्टालिटी प्रीमियम, तीसरा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब जो परसेंटेज एलोकेट होगा यानी कि कितना इन्वेस्ट हो रहा है इसमें से, ये डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लान, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंश्योरर कौन है और पॉलिसी होल्डर की प्रोफाइल पे। ऑल्सो क्या आप अवेयर हैं कि रीसेंट इरडा गाइडलाइंस के हिसाब से एजेंट्स कितनी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं? इसके ऊपर दोस्तों कोई भी कैप ही नहीं है, यानी कि कोई अपर लिमिट ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 2,50,000 पर एनम का प्रीमियम पे करते हैं एक एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान में, तो जो एग्जैक्ट अमाउंट इसमें से इन्वेस्ट होगा वो ऑफकोर्स कम रहेगा। क्यों? क्योंकि एजेंट्स की कमीशन इसमें से डिडक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट से एक बहुत ही अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोटिस करें तो आपको एक एंडाउमेंट प्लान में एक सम अशॉर्ट मिल रहा है 50 लाख रुपीस का। इसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ा था 2,91,811 का। अब जरा सोचिए, अगर आप इतना हाई प्रीमियम एफोर्ड नहीं कर पाएंगे तब तो आपको लोअर सम अशॉर्ट से काम चलाना पड़ेगा ना। सो एक 50 लाख के कवरेज की जगह आपको एक 25 लाख के कवरेज के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक हायर प्रीमियम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 पे करने के बावजूद भी स्टिल आप अंडर इंश्योर्ड रह जा रहे हैं। मोरोवर काफी एविडेंट है कि एक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको मीनिंगफुल रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी तक की एनालिसिस से कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल अलग अलग रखना बेहतर है। दस इंश्योरेंस कम सेविंग या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने के बजाय आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान चूज करिए, जिससे कि आपके प्रीमियम्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे और फिर जो सेव्ड अमाउंट है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के बहुत ही कम प्रीमियम्स है और यहाँ पे सम अश्योर्ड हाई है। इस सेव्ड अमाउंट को आप अपने रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर, जैसे कि हमने देखा था, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। प्लीज नोट करिएगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था और ये किसी भी तरीके से प्रोफेशनल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिन्हें शायद इसकी जरूरत पड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।